सब लोग अपने घरों में कीर्तन किया करो। जब कीर्तन करेंगे तो कीर्तन करने से घर का वातावरण भी शुद्ध होगा और आपका अंतःकरण, आपका मन मंदिर भी पवित्र हो जाएगा। किससे? कलयुग केवल नाम आधारा। आगे आप बोलो। कलयुग केवल नाम आधारा। मैया बोलो आप। सुमरि सुमरि नर उतरहीं। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही कल्याणकारी है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल नाम जाप पर जोर दिया। श्री गौरांग महाप्रभु ने किस पर जोर दिया? नाम जप पर। नाम जप, केवल नाम। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे राम राम कृष्ण हरि बोल। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। जो नाम आपकी जिह्वा पर अच्छा लगे, जिह्वा को वो नाम जपो अपने मुंह पर। और नाम एक ही है, आप कुछ भी नाम लो। कृष्ण राम गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद गोपाल मन मोहन मदन मुरारी राघव रघुनंदन मदन मोहन बंसी वाले, जो मन में आवे, जो अच्छा भाव है आपको वो करो, पर नाम का आश्रय जरूर लो। है ना मेरी माँ? तो कीर्तन जरूर करेंगे। तो आप लोग आज से नियम बनाओ कि आप कम से कम 20 मिनट अपने घर में पत्नी पति बेटी बेटा सब लोग 10 मिनट के लिए दरवाजे बंद कर लो और बाहर पर्ची लिखकर चिपका दो। अभी कीर्तन हो रहा है, आप भी बाहर से कीर्तन करें। अभी प्रवेश नहीं। अभी आधा घंटा मस्त आंख बंद करके भगवान में इतने डूब जाओ उस प्रेम में कि आंखों में अश्रु की धार गिरने लग जाए। फिर देखो जीवन का आनंद। तो आप आधा घंटा कीर्तन करो जोर जोर से, गा गा करके। कितने लोग करेंगे आज से? आप कीर्तन करना मेरी मां। बहुत सारे उपाय करने की जरूरत नहीं है। भगवान के नाम में इतना पावर है कि वो हर समस्या का समाधान भगवान का नाम है। हर दुखों से बचाने वाले भगवान है और कोई उपाय की जरूरत नहीं। जो भगवान के नाम पर विश्वास करता है फिर उसे कहीं दर दर की ठोकर खाने की जरूरत। तो रोज कीर्तन करो, अपने घर में रोज कीर्तन करो। पहला तो कीर्तन करना सीखिए। दूसरा, नियम बनाइए कि आधा घंटा सुबह या दोपहर जब समय निकालो, आप पूरा परिवार बच्चा बच्ची के साथ, दादा दादी के साथ, पति पत्नी के साथ कीर्तन करो नियम। तो विश्वास दिलाओ हमें कि आप लोग करेंगे। और यदि आपने ये किया तो आप स्टाम्प पर लिखवा के लाना, मैं साइन करूंगा। जो आप चाहते हैं, संसार का सुख चाहते हैं तो सुख मिलेगा, धन चाहते हैं धन मिलेगा, यदि आप पद प्रतिष्ठा चाहते हैं पद प्रतिष्ठा मिलेगी, और मोक्ष चाहते हैं तो भगवान नाम से मोक्ष। जो चाहिए, जो कामना है आप लिख के रख दो भगवान के चरणों में कागज पर नियम बनाना है हमेशा जब तक प्राण रहेंगे आपको कीर्तन करना है। आप इच्छा लिख करके भगवान के चरणों में रख दो, कीर्तन करते रहो, भगवान से अथाह प्रेम रखो। बस जो इच्छा है लिख के रख दो भगवान गोपाल जी के चरणों में। बस जो इच्छा है वो पूरी ना हो जाए तो कहना, और आप कीर्तन निरंतर बनाए रखो। आपके घर का क्लेश कष्ट ना समाप्त हो जाए, एक बार मेरे कहने से नाम पर विश्वास करके देखिए। खूब कीर्तन कीजिए, नियम बनाइए कीर्तन। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? कीर्तन, नाम जप, खूब नाम। तुलसीदास जी ने क्या किया? खूब नाम जप किया। मीराबाई क्या करती हैं? नाम जप, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर। केवल नाम जप, गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल, नाम जप। तुलसीदास जी ने सीताराम 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 सीता, नाम जप।
कबीरदास जी ने नाम जप, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जेखे राम नाम धन होए, राम राम सीता राम से, केवल नाम जप। श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी ने केवल नाम जप कराया, नाम जप, खूब नाम जप करो, कीर्तन करो बस, और 3 नियम का पालन करो। नियम जरूरी है। नियम क्या क्या होना चाहिए? पहला नियम, माथे पर तिलक लगाने का। माथे पर क्या लगाएंगे मेरी मां? तिलक। स्त्रियां भी तिलक लगाएंगी और पुरुष भी तिलक लगाएंगे। माथे पर तिलक लगाइए, बच्चों की चोटी रखिए। तिलक, बोलो तिलक। आप लोग तिलक क्यों नहीं लगाते? आज लगाए हो, कल लगाए थे, घर पे लगाते हो। तिलक सब लोग लगाओ। स्त्रियां माथे पर व्हाइट कलर से वी बनाए, ये भगवान के चरण मान करके हम भगवान के चरण, इस भाव से तिलक लगाया जाता है कि भगवान, हमारे माथे पर तिलक है ना, ये 2 ऊपर की तरफ जो ये भगवान के चरण है, नीचे ये चरणों को रखने की आसन है, बीच में लाल वो माता लक्ष्मी है। तो तिलक इस भाव से कि भगवान श्रीमन नारायण के चरण हमारे माथे पर हैं, इस भाव से तिलक लगाओ। और पहला तिलक, दूसरा चोटी, बच्चों को चोटी रखो। हिंदू चोटी नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? तिलक, चोटी। और तीसरा नियम रखो, घर की रोटी। घर की रोटी का मतलब है घर की ही रोटी खाओ, बाजार की होटलों की रोटियां ना खाओ, वरना तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए तो कह देना। किसी को अपनी बुद्धि भ्रष्ट करानी है तो बाजार का खाना शुरू कर दो, खाना बाजार के खाने। अच्छा ये बताओ, जैसा होए अन्न, फिर अन्न से मन का संबंध है, समझो। अरे मन अच्छा तो सब अच्छा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन अच्छा नहीं तो अन्न गलत होगा। आप एक काम करना, मैं अन्न का प्रमाण आपको दे रहा हूं। गीता में लिखा अन्नम ब्रह्म, अन्न ईश्वर का स्वरूप है। आप एक काम करना, किसी चोर के घर जाकर रोटी खाना, तो जब तक उसकी रोटी आपके पेट में है तब तक आपके मन में भी चोरी करने के विचार आएंगे, क्योंकि विचारों का जन्म ही अन्न से होता है। भाई थॉट कहां से प्रकट होते हैं? हमारे अंदर अच्छे। आप 4 दिन कुछ मत खाओ, आप विचार शून्य हो जाएंगे। भाई 4 दिन से कोई भूखा हो तो कोई विचार ही नहीं आएगा। आएगा? आएगा। यदि आपके अंदर अच्छे या बुरे विचार आ रहे हैं तो पेट भरा होगा तो विचार आएंगे, पेट खाली होगा आपके अंदर कोई विचार ना होगा। बोलो हां। इसलिए जितना अच्छा खाओगे उतने अच्छे विचारों का जन्म होगा। इसलिए भोग लगाकर ही खाएंगे। कैसे खाएंगे? कैसे खाएंगे? भगवान जी को तुलसी पत्ता डालकर ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर खाओ। बाजार की चीजें बाजार में बिना नहाए लोग बना रहे हैं। कौन बना रहा है? जूता पहनकर, चप्पल पहनकर। कैसे शुद्धि अशुद्धि? खाओगे तो बुद्धि का क्या होगा? इसलिए जैसा अन्न, यदि मन को संवारना है तो फिर अन्न को सुधारना पड़ेगा। यदि मन को नहीं संवारना तो फिर जो आप खाते हैं खाओ। तो 3 नियम तो रखो। जीवन में नियम होना जरूरी है। जिसके जीवन में नियम नहीं है वो जानवर है, जिसके जीवन में नियम है वो इंसान है, वो समझदार है। इसलिए नियम का होना जरूरी। तो कितने नियम हो गए आपके लिए? जोर से 4। पहला नियम कीर्तन रोज, फिर दूसरा तिलक, चोटी बच्चों की, बेटा की, और घर की रोटी। सब जगह ना खाया करो भक्षा भक्ष। खाने पीने पे कंट्रोल मेरी माँ, जो कहीं भी तुम खाने लग जाती हो मेरी माँ।
कोई कंट्रोल नहीं है।